नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल क्रोसेंट एस्ट्रो पर। हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हरियाली तीज आने वाला है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल सावन के महीने में हरियाली तीज मनाया जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और संतान की प्राप्ति के लिए निर्जल व्रत रखती हैं और कुंवारी लड़कियां इस दिन अच्छा वर पाने के लिए व्रत रखती हैं। इस साल हरियाली तीज 19 अगस्त 2023 दिन शनिवार मनाया जाएगा और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजबीर शास्त्री जी। स्वागत है शास्त्री जी हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। शास्त्री जी, हम और हमारे दर्शक आपसे हरियाली तीज के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। शास्त्री जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हरियाली तीज क्यों मनाया जाता है? देखिए, भारतवर्ष में कोई भी उत्सव, त्योहार, पर्व जब भी आयोजित किया जाता है तो उसके पीछे कोई न कोई रोचक कथा होती है। इसी प्रकार से हरियाली तीज मनाने के पीछे भी एक कथा है जो भगवान शिव से संबंधित है। ऐसा प्रचलन बताया जाता है कि इस दिन, हरियाली तीज के दिन ही भगवान शंकर और माता पार्वती का मिलन हुआ था। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि के दिन को हम हरियाली तीज के नाम से संबोधित करते हैं। हरियाली तीज से अभिप्राय कि इस ऋतु में, इस मौसम में, इस समय में आकर पूरी भूमि हरी भरी हो जाती है, इसलिए इसका नाम हरियाली तीज, इसका नाम पड़ गया है। और शिव भगवान पार्वती को जो प्राप्त कर लेते हैं तो उस समय में स्त्रियों ने, लोगों ने उपवास रखे और भगवान शंकर की आराधना की और उसी दिन से तीज का उत्सव मनाना शुरू कर दिया गया। ये अति प्राचीन प्रथा है। ऐसा भी बताया जाता है कि 108 जन्म के बाद में माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाया। इतनी कठोर तपस्या की, हजारों वर्ष बीत गए। जब शीत ऋतु आती थी, जल में प्रवेश कर जाती थी, और जब उष्ण, जब गर्मी का समय आता था तो शिला के ऊपर बैठ जाती थी। जब भोजन की समय आता था तो भोजन को त्याग दिया, आजीवन उपवास रखने लगी, और उपवास भी उस हद तक बढ़ गए कि पेड़ों से टूटने वाले फलों को भी माता पार्वती ने खाना छोड़ दिया था। पेड़ से गिरा हुआ पत्ता, पहले उसको खाना शुरू किया, फिर उस पत्ते को भी खाना छोड़ दिया। वहां पार्वती का एक नया नाम पड़ा, उसे अपर्णा कहा गया। जिसने पर्ण को त्याग दिया, पत्ते को छोड़ दिया, इसलिए अपर्णा नाम भी माता पार्वती का है। उस कठोर तपस्या के बाद जब भगवान शंकर ब्रह्मचारी का वेश धारण कर माता पार्वती के समक्ष उपस्थित होते हैं, अर्थात उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं, और वो कहते हैं किससे विवाह करना चाहती हो? तो पार्वती ने बताया कि मैं ये कठोर तप शंकर के लिए कर रही हूं। लेकिन वो तो भगवान शंकर भेष बदलकर पार्वती के समक्ष खड़े थे। उसने कहा कि मैं ब्रह्मचारी हूं, लेकिन तुम इतनी सुंदर हो और राजा की पुत्री हो। हिमालय माता पार्वती के पिता का नाम था। तुम्हारे पिता तो राजा हैं, और जिन देवताओं की, जिन वस्तुओं की तुम्हें चीज है, वो मनचाही वस्तु तुम्हारे घर में है, और फिर भी तुम तपस्या कर रही हो, वो भी इतना कठिन तप। क्यों? बड़ा निर्दयी है वो व्यक्ति जो तुम्हारे इतने कठोर तप को देखते हुए भी तुम्हारे समक्ष उपस्थित नहीं हुआ, तुम्हारे पास अब तक नहीं आया। कौन है वो? जब पार्वती के द्वारा बताया गया कि ये कठोर आराधना, ये तपस्या में भगवान शंकर को पाने के लिए कर रही हूं, तो ब्रह्मचारी के वेश में जब भगवान शंकर खड़े थे तो ब्रह्मचारी कहते हैं कि किस शिव की बात कर रही हो जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, शमशान में रहता है, भस्म लगाता है शरीर पे। और जब तुम्हारा विवाह होगा, जब तुम्हारा कन्यादान किया जाएगा, फेरों के समय पर जब तुम्हारे पिता तुम्हारे हाथ को शिव के हाथ में देंगे तो कंगन के स्थान पर तुम्हारे हाथ में सांप आ जाएगा। तुम भयभीत हो जाओगी, तुम डर जाओगी, उससे विवाह करना चाहती हो। तुम राजा की पुत्री हो, मखमल के महलों में रहती हो, और उसके बाद जो शिव, जिसके पास स्वयं के पहनने के वस्त्र नहीं, एक शेर की छाल को अपने अर्ध नंग शरीर पर लपेटे रखता है, कैसे रहोगी? तुम्हारे सोने के लिए तुम्हारे पिता ने इतने अच्छे पलंग वहां पर उपस्थित किए रखे हैं, तुम्हारे लिए विराजमान है, हजारों नौकर हैं, और तुम इसके साथ पहाड़ों में, शमशानों में किस प्रकार से रहोगी? अर्थात उस शिव को छोड़ दे, हजारों और शिव जैसे तेरे को मिल जाएं, लेकिन इस शिव को छोड़ दे जिसे तुम प्राप्त करना चाहती हो। जैसे ही माता पार्वती ने सुना कि ये ब्रह्मचारी तो भगवान शंकर का निरादर कर रहा है, जिसे मैं प्राप्त करना चाहती हूं,
उन्होंने कहा कि ठीक है कि मैं ब्रह्मचारी का ब्राह्मण का सम्मान करती हूं, अगर इसके आगे भी तूने भगवान शंकर के बारे में एक भी शब्द कुछ कहा तो मैं आपका अनादर कर दूंगी, आप यहां से चले जाएं। मैं शिव के बारे में एक शब्द भी बुरा नहीं सुनना चाहती, क्योंकि सत्पुरुषों की निंदा भी सुनना पाप कहा गया है, उनके बारे में बुराई नहीं सुन सकती। तभी जब भगवान शंकर ने देखा कि पार्वती अपनी तपस्या में सफल हो गई, ये इतनी बुराई बताने के बाद शिव की, जब मैं जितनी शिव के नेगेटिव पॉइंट थे सब मैंने इसको बताए, उसके साथ दुख है, पीड़ा है, और फिर भी तुम शिव को प्राप्त करना चाहती हो, तो भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उसने ब्रह्मचारी रूप को बदलते हुए अपने असली स्वरूप में आकर माता पार्वती का हस्त पकड़ लिया। जब हाथ पकड़ते हैं और पलटकर जब माता पार्वती शिव को देखती हैं तो वो ब्रह्मचारी नहीं, वो साक्षात भगवान शंकर खड़े हुए थे। उन्हें देखकर माता पार्वती हाथ जोड़ती हैं, उधर से भगवान शंकर भी हाथ जोड़ते हैं कि पार्वती तुम्हारी तप के सामने मैं समक्ष आकर खड़ा हो गया। कहते नहीं भगत में शक्ति होनी चाहिए भगवान को बुलाने के लिए। अरे आप भक्ति तो करो, वो तो आपका इंतजार कर रहे हैं, आप उसको याद तो करो, आप उसको पुकारो। तो उस दिन के पश्चात ये प्रथा संसार में चली, माता पार्वती की तपस्या सफल हुई और भगवान शंकर और उनका मिलन हुआ। वहीं से लोगों ने तीज त्योहार मनाना शुरू किया। इस खुशी में एक दूसरे से महिलाएं उपहार देती हैं, मेहंदियां लगाई जाती हैं और अनेक प्रकार की सजावट अपने घरों में करती हैं, गीत गाती हैं, अनेक प्रकार के समय भगवान शंकर की आराधना के साथ व्यतीत करती हैं। जी, शुक्रिया शास्त्री जी, हमें इस कथा को बताने के लिए और हमें ढेर सारी जानकारी देने के लिए। शास्त्री जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हरियाली तीज का दूसरा नाम क्या है और इस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए? हरियाली तीज, इसे हम झूला तीज भी कह देते हैं, और विशेष इस दिन के लिए हमें भगवान शंकर और पार्वती माता की पूजा करनी चाहिए। सर्वप्रथम जो विवाहित स्त्रियां हैं उन स्त्रियों को अपने घर के बुजुर्गों, दादी, ससुर और अपनी सास, यदि सास नहीं है तो जेठानी, उनके चरणों को स्पर्श करना चाहिए और उपहार रूप में सूट आदि कुछ वस्तु दान उनको देना चाहिए, जिससे कि उनके व्रत उपवास में सफलता मिलती है। शिव की आराधना करते हुए इस व्रत को आप पूरी रात्रि तक भी व्यतीत कर सकते हो, क्योंकि रात्रि काल में महिलाएं इस व्रत को कीर्तन करती है, जो प्रातः सुबह 4 बजे तक चलता है। ऐसी आराधना के द्वारा आप शिव को याद करें। द्वितीय विधि यह भी है कि भगवान शंकर, गणेश जी की, माता पार्वती की और उनकी सखियों की छोटी छोटी मिट्टी की प्रतिमा अपने घर में बना लें और उनका पूजन करें। इससे भी हमारा हरियाली तीज का जो त्योहार है सफल होता है और हमें इसके द्वारा एक सकारात्मक शक्ति प्राप्त होती है, जिससे कि मन प्रसन्नचित होता है और अनेक प्रकार के हमारे सगे संबंधी मित्रों से मिलने का एक सौभाग्य प्राप्त होता है। जी शास्त्री जी, जैसे अभी आपने हमें बताया कि इस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर इस दिन हम कोई धार्मिक यात्रा करते हैं तो उससे हमें कोई लाभ होगा? धार्मिक यात्रा, यदि हम किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं किसी मनोकामना के साथ में हरियाली तीज के दिन, तो इसमें अति पुण्य की प्राप्ति होगी। इस त्योहार के ऊपर आप गंगा स्नान पर जा सकते हो, ऋषिकेश जा सकते हो, अर्थात भगवान शंकर से संबंधित काशी आदि स्थान को ऊपर आप जा सकते हो। महाकालेश्वर, उज्जैन के ऊपर भी आप जा सकते हो दर्शन करने के लिए। अर्थात इस त्योहार पर यदि भगवान शंकर के शक्तिपीठ की यदि कोई यात्रा की जाती है तो अति फलदायक सिद्ध होती है। जिस भी मनोकामना को मन में धारण कर जाओगे, यदि किसी व्यक्ति ने धारण कर लिया कि मेरे घर में मेरा एक ही बेटा है लेकिन उसके पास संतान नहीं है, यदि ऐसी मनोकामना धारण करे कि मैं तीज के त्योहार भगवान शंकर जी को धारण करते हुए गंगा जी का स्नान करने जा रहा और गंगा के तट पर जाकर अपने हाथ से दान पुण्य करूंगा और एक परमात्मा एक ही इच्छा है कि मेरा वंश आगे बढ़े, तो उनके घर में परमात्मा पुत्र की प्राप्ति करा देता है। नियंत्रित बार बार किसी के रिश्ते में बाधा आती है, रिश्ता हो गया लेकिन विवाह होने से पहले ही रिश्ता टूट जाता है, तो ऐसे विधान के लिए भी भगवान शंकर और माता पार्वती की आराधना करनी चाहिए। ऐसे कार्यों में भी व्यक्ति के जीवन में सुख की प्राप्ति होती है, अर्थात आने वाले संकट उसके जीवन से दूर भाग जाते हैं। जैसे शास्त्री जी अभी आपने बताया कि हरियाली तीज है, भगवान शिव और माता पार्वती का दिन है, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस दिन उनकी आराधना, उनकी पूजा की विधि क्या है? प्रातःकाल स्नान आदि कर इस दिन आप रुद्रा अभिषेक भी कर सकते हैं। षोडश मातृ का पूजन भी घर में रख सकते हैं।
अर्थात कहीं बाहर आसपास भगवान शंकर का मंदिर है तो मंदिर में जाकर भी आप पूजन रख सकते हैं। इसके अंदर माता पार्वती की कथा का स्त्रियों को अध्ययन करना चाहिए और प्रातः काल से ही उन्हें उपवास रखना चाहिए कि आज मैं उपवास रखूंगी और इस धारणा के द्वारा उपवास रखना है। लेकिन उसका विधान का क्या है कि स्त्रियां व्रत रखें परंतु स्नान के पश्चात ही जल ग्रहण करें। यदि कोई किसी प्रकार की व्याधि या किसी प्रकार का कोई रोग से पीड़ित है तो अन्यथा पूजन करने के बाद ही जल को ग्रहण करें। दिन में एक बार फलाहार भी आप इसके अंदर प्राप्त कर सकते हो, मध्याह्न दोपहर के समय में, और रात्रि समय में आप भोजन कर सकते हैं। लेकिन भोजन किस प्रकार का हो, शाम किया आदि या कुकू के आटे की रोटियां बनाकर भी आप ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार से इसका आपका आहार नियुक्त किया गया है। और विधान में यह बताया गया है कि भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, कार्तिक की पूजा कर सकते हैं, गणेश भगवान की आराधना हम इसमें कर सकते हैं। हो सके तो सबसे उत्तम है भगवान शंकर के परिवार की आराधना आप करें, जिसके अंदर आप शिवलिंग के लिए बेलपत्र, भांग के पत्ते और धतूरे के बीज उसके ऊपर समर्पित करें, जिससे कि भगवान शंकर आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। और विशेषकर इसके अंदर भगवान शंकर से संबंधित होने के कारण भगवान शंकर और माता पार्वती की ही पूजा की जाती है। और जो स्त्रियों के द्वारा इस दिन व्रत रखा जाता है वो माता पार्वती की आराधना के लिए ही रखा जाता है। बड़े बड़े संकटों से मुक्ति मिल जाती है, अनेक रुके हुए कार्य हमारे पूरे हो जाते हैं। इसलिए तीज त्योहार का जो व्रत है स्त्रियों को अवश्य रखना चाहिए। उनके पति की आयु भी लंबी होती है। और इस व्रत के ऊपर विशेषकर जो सुहागन स्त्रियां होती हैं माता पार्वती से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं कि मेरा सुहाग इसी प्रकार से बना रहे, अर्थात सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। सौभाग्य का अभिप्राय यहां हमारे लक्ष्य नहीं है। सौभाग्यवती भव का अर्थ यही है कि जब एक पिता अपनी पुत्री का विवाह कर कर उसे ससुराल के लिए विदा करता है, उस समय वो पिता बोलता है कि सौभाग्यवती भव, अर्थात जब तक पुत्री जिस घर में आप जा रही हो वहां पर सदा सुहागन रहो। डोली उठाने का अभिप्राय क्या है? भारतीय संस्कृति में डोली उठाने के लिए 4 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। पिता ये कहता है कि मेरे घर से मैं अपनी बेटी की डोली विदा कर रहा हूं, लेकिन पुत्री जिस घर में तू जाए वहां अर्थी से निकलना, उस घर से वापस मत निकलना, लड़कर झगड़ कर। खुशी में कभी आपने घर पर लड़ झगड़ कर उस घर से मत निकलना। जिस प्रकार आज एक डोली में बैठाकर मैंने अपने घर से तेरे को विदा किया है, तो 4 व्यक्तियों द्वारा, अर्थात उस घर से जब तुम बाहर निकलो तो अर्थी के ऊपर आना, कभी भी लड़कर उस घर से मेरे पास मत आना। इसलिए कहता है सौभाग्यवती भव कि आज जीवन तक इसी पति के द्वारा तेरा कल्याण हो, यही तेरी रक्षा करे और इसी घर के तू वंश को बढ़ाती रहना, क्योंकि अब तेरे ऊपर मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि मैंने तो आपका कन्या दान कर दिया है और दान में दी हुई वस्तु कभी वापस नहीं ली जा सकती। पिता का अधिकार उसी दिन समाप्त हो जाता है। इस तरह से इन भावनाओं से, इन विधियों के द्वारा जो इस उपवास को करते हैं और इसका भगवान शंकर और माता पार्वती का ध्यान करते हैं, अनंत काल से रुके हुए कार्य भी उनके संभव हो जाते हैं। शुक्रिया शास्त्री जी इस सवाल का हमें जवाब देने के लिए। शास्त्री जी, जैसे हरियाली तीज वाले दिन कुछ लोग अपना विशेष कार्य या कोई व्यापार शुरू करने के बारे में सोचते हैं, तो क्या हरियाली तीज वाले दिन अगर हम कुछ व्यापार शुरू करते हैं तो वो हमारे लिए लाभदायक रहेगा? बिल्कुल। हरियाली तीज का जो विशेष दिन बताया गया है भगवान शंकर की पूजन के साथ में, यदि इस दिन आप गणेश भगवान का ध्यान कर कर, शिव परिवार का पूजन कर कर किसी भी कार्य को प्रारंभ करते हो, एक राहु काल को छोड़कर आप उस कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे निश्चित होकर। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आज की जो आराधना है वो भगवान शंकर का। हो सके आप अपनी दुकान के बाहर सतिये भी बना सकते हैं जो गणेश और लक्ष्मी के प्रतीक हो सकता है उस दुकान, आपको कारोबार, कोई बिजनेस व्यवसाय दुकान आपने शुरू की है, उसके अंदर आप गणेश भगवान की मंदिर में प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं, उसका पूजन करें। उसके द्वारा किया गया आपका जो व्यापार है वो निरंतर वृद्धि को जाएगा। और भगवान शिव के ऊपर और गणेश जी के ऊपर दुर्वा जरूर चढ़ाएं। दुर्वा होता है अभिप्राय तृण, तृण मतलब तिनका, अर्थात घास। कहते जिस प्रकार घास एक दूसरी घास के द्वारा मिली हुई है, आप जब भी किसी भूमि के ऊपर घास को उगी हुई देखोगे तो उसकी प्रत्येक जो टहनी है दूसरी टहनी से जुड़ी हुई है। ये कहती है कि इसकी शाखाएं बढ़ती जाती हैं। एक घास को उठाकर आप किसी भी भूमि पर गिर दो, उसी एक घास के हजारों शाखाएं बन जाएंगी, हरी भरी भूमि बना देगी वो। कहने का अभिप्राय इसी प्रकार से, जिस प्रकार से दुर्वा अपने वंश को आगे बढ़ाती है, शिव की आराधना करने वाले व्यक्तियों का वंश उसी प्रकार आगे बढ़ता है।
शुक्रिया शास्त्री जी। शास्त्री जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे करने के लिए हरियाली तीज पे हमें क्या उपाय करना चाहिए? यदि किसी घर में पति पत्नी के बीच में किसी प्रकार का मनमुटाव रहता है, हरिद्वार गंगा जी का स्नान करना चाहिए। गंगा के तट पर जाकर गंगा माँ की आराधना करनी चाहिए, जिनसे कि गंगा का जल जिस तरह से पावन और पवित्र है, इसी तरह से पति पत्नी के दोनों के विचार हैं गंगा जल की भांति पावन और पवित्र होंगे। मन के जो भाव हैं कड़वास है वो धीरे धीरे दूर होंगी। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, भाई जिस कार्य के हम जा रहे, दोनों हम मिलकर पूजन कर रहे हैं, हमारा ध्यान, हमारा अभिप्राय हमारे कार्य में सिद्धि को प्राप्त करना है। ये भाव नहीं रखना है कि इससे पहले मेरे पति के साथ झगड़ा हुआ तो अब आगे जाकर क्या होगा, नहीं, उस भाव का बिल्कुल त्याग करना पड़ेगा और सच्चे मन से शिव की आराधना करते हुए गंगा जी में स्नान करें और मन में एक ही विचार कर स्नान किया जाए कि हमारे बीच होने वाले मन मुटाव को समाप्त कर दिया जाए। अर्थात इसके पश्चात भी आपको लगता है कि मेरे मन को शांति प्राप्त हो रही है, तो आप निरंतर भगवान शंकर के लिए सोमवार के व्रत भी आप रख सकते हैं। हरे रंग का वेशभूषा या वस्त्र आपको धारण करना चाहिए। अपने बच्चों को भी हरे रंग का वस्त्र इसके लिए आप धारण कर सकते हैं, जो कि भगवान शंकर को अति ज्यादा प्रिय है। यद्यपि लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, आप दोनों के जीवन को आपने ही साथ में लेकर चलना है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं सिर्फ केवल पति पत्नी के मध्य होती हैं, उसे आप सामाजिक न बनाएं। अर्थात अपने विचारों को नियंत्रित करें। ऐसी बात ना हो भी कोई भी लघु बात हो हम आसपास में जाकर किसी के सामने उस बात की चर्चा करने लग जाएं। इस प्रकार से आपके व्यक्तित्व पर गलत प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात, आपके घर की बात कहीं बाहर जाएगी। तीसरी बात, बाहर जाने वाले व्यक्ति के पास आपकी बात का इलाज नहीं है। यदि आपका मन मुटाव आपके पति के साथ में है तो आप उससे ही बात करें। अर्थात यदि किसी व्यक्ति के कान में दर्द हो रहा है और हम उसको हाथ पर पट्टी करवा देंगे तो उसका लाभ नहीं होगा, हमें तो कान में ही दवाई डालनी पड़ेगी। तो उस बात का इलाज किसी पड़ोसन या पराये व्यक्ति के पास नहीं है, वो अपनों के पास है। उसकी चर्चा अपने घर में करें, अपने व्यक्तियों के सामने करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। फिर देखो भगवान शंकर और माता पार्वती किस प्रकार अपने घर और परिवार के ऊपर अनुकंपा करती है। अनेकों बाधाएं दूर हो जाएंगी, मन संचार रहेगा और आपका परिवार आगे बढ़ता ही जाएगा। और परमपिता परमात्मा ने एक मनुष्य को मनुष्य योनि इसीलिए दी है कि आप इस पृथ्वी लोक पर जाकर जितना भी श्रेष्ठ अपना दाम्पत्य जीवन चलाओगे, इस दाम्पत्य जीवन से आपको पुण्य प्राप्त होगा, धर्म प्राप्त होगा, क्योंकि गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। इसलिए पति पत्नी को हमेशा मिलकर और एक विचारों को मिलाकर ही अपने घर की गाड़ी को आगे बढ़ाना चाहिए। शास्त्री जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें ढेर सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि हमारा आज का ये कार्यक्रम आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। ऐसे ही और कार्यक्रम के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ क्रोसेंट एस्ट्रो पर। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।